आप हर सब्जेक्ट की पीटी को पूरा फिनिश कर लीजिए। इसमें पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनवायरनमेंट की पीटी, क्योंकि एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा डायनेमिक चीजें चल रही होती हैं। जो मुझे लगा वो एक पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़नी आपको सारी पीटीज है, फिर आपको मंथली करंट अफेयर्स उठाने की दोबारा जरूरत नहीं है। क्लियर? और कोई कुछ पूछ रहा था करंट अफेयर्स में? आपको क्लियर हो गया? और कुछ किसी को पूछना है करंट अफेयर से रिलेटेड? ऑप्शनल के लिए आप जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो, क्या ऑप्शनल है आपका? सोशियोलॉजी तो मेरा भी ऑप्शनल था, तो मैं ज्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। जो जनरल करंट अफेयर्स चल रहा है इज सफिशिएंट। करंट अफेयर्स एक्सक्लूसिवली किसी को अगर बहुत ज्यादा पढ़ना होता है तो PSIR वाले, जो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि उनको इंटरनेशनल रिलेशन में काफी ज्यादा डायनेमिक हो जाता है। सोशल इश्यूज में उतना डायनेमिज्म नहीं है, रेगुलर करंट अफेयर्स से काम चल जाएगा आपका। बिल्कुल, कुछ भी एक्स्ट्रा? हाँ पूछिए। नहीं, वो तो फिर स्टैटिक के लिए हो गए ना, करंट अफेयर्स के लिए बोल रहा हूँ। करंट अफेयर्स के तो किसी भी जो करंट अफेयर्स की जो बुकलेट्स आती है ना, उसमें एक सोशल इश्यूज की भी बुकलेट आती है, वही सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको कुछ दूसरा करने की जरूरत नहीं है। केवल पॉलिटिकल साइंस और IR वाला जो ऑप्शन है, उसमें आपको करंट अफेयर्स के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है कि आपको थोड़ा सा एक और न्यूज़पेपर, अगर आप द हिंदू पढ़ते हो तो अपने सब्जेक्ट, अपने ऑप्शनल का जो करंट अफेयर्स है वो दूसरे पेपर से भी आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा है उसमें, करंट अफेयर्स थोड़ा ज्यादा होता है। सोशियोलॉजी के लिए तो इट्स मोर देन इनफ कि आप रेगुलर वाले उससे ही सोशल इश्यूज कंप्लीट करो। वो किसी के करंट अफेयर्स के आपको किसी और के नोट्स की जरूरत नहीं है। और मैंने क्योंकि विजन की मैगजीन पढ़ी थी, ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई और अच्छी लगती हो तो आप कोई दूसरी भी पढ़ सकते हो, टोटली योर चॉइस। और अगर आप उस टाइप के व्यक्ति हैं कि आपको अपने ही नोट्स से पढ़ने की आदत है, तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। मतलब वो मुझे बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या किया था। और कोई करंट अफेयर्स से कुछ पूछना चाह रहा है? फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, हिस्ट्री। टोटली स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसमें कुछ करंट अफेयर से लेना देना नहीं है, अंटिल की कुछ नया आ जाए या कोई नया आर्टिकल आ जाए गांधी की फिलॉसफी पे या डॉक्टर अम्बेडकर की फिलॉसफी पे कोई आ गया ऐसा क्वेश्चन जो हमारी हिस्ट्री से संबंधित है। उसके अलावा ऑलमोस्ट स्टैटिक है। 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है। उसके लिए आप कोई सी भी एक बुक ले सकते हो। मैंने स्पेक्ट्रम ली हुई थी। स्पेक्ट्रम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। बहुत ही सिंपल बुक है, कहानी जैसी है, बस पढ़ते जाना है। उसमें स्टार्टिंग के जो 3-4 चैप्टर्स हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें मेन स्टार्ट होता है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से, वहां से वो शुरू हो जाती है बुक, 1857 का रिवॉल्यूशन, वहां से वो जो स्टार्ट होती है, फिर वो पूरी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट यू हैव टू रीड एवरीथिंग इन दैट। और सिंगल पॉइंट सोर्स है। कई लोग बोलते हैं बिपिन चंद्रा पढ़े या स्पेक्ट्रम पढ़े, दोनों में से कोई भी एक पढ़िए, ऑलमोस्ट सेम कंटेंट है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने दोनों पढ़ के देखी थी, और फिर मैंने एट द एंड स्पेक्ट्रम पे ही खुद को कन्फाइन कर लिया था। सो स्पेक्ट्रम इज मोर देन इनफ फॉर यू। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पेक्ट्रम पूरी नोट्स फॉर्मेट में ही किताब अवेलेबल है। इवन बिपिन चंद्रा भी नोट्स फॉर्मेट में, पर वो पैराग्राफ फॉर्मेट में है, स्पेक्ट्रम पॉइंट वाइज है। जो भी पढ़ना अच्छा लगता हो दोनों में से, आप दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हो। बार बार पढ़नी पड़ेगी, आप नोट्स मत बनाओ, पूरा काम चल जाएगा बिना नोट्स के भी। उसके अलावा और कुछ अगर आपको देखना है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ताकि आप अपनी पढ़ाई को भी उसी तरह से मोल्ड कर सको। और जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो मेंस के आए हुए क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के आए हुए क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से वो सारे देख लेना। ये काफी लो हैंगिंग फ्रूट है, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए देखो या मेंस के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस यूजुअली डायरेक्ट ही आते हैं। अगर अच्छे से पढ़ रखा होगा तो वो आ जाएंगे आपको समझ में। फिर मिडिवल हिस्ट्री रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है। कम इंपॉर्टेंट इसलिए कि क्वेश्चंस जो मैंने एनालाइज किया था तो कम क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो एंशिएंट हिस्ट्री फिर जब मैंने पढ़ा, मिडिवल हिस्ट्री, उसमें तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की बुक है, मैंने उसमें से पढ़ा था। उसमें सेकेंड हाफ मिडिवल हिस्ट्री है, वो काफी कंसाइज टू द पॉइंट लगा मुझे। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो वो बुक एक्चुअली बहुत सिंपली लिखी हुई है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इट इज वेरी सिंपल इंग्लिश, मतलब जो रोजमर्रा की हमारी इंग्लिश होती है वही वाली इंग्लिश उसमें यूज हुई है।
तो आप अगर हिंदी मीडियम से हो तो आप